देश के सबसे अमीर शख्स और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी आज 64 साल के हो गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 72.4 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पिता धीरूभाई अंबानी जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़कर गए थे, वहां से अंबानी कंपनी को एक नए मुकाम पर ले गए। आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ 2020 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में RIL का स्थान 96वां है। लेकिन हर कोई मुकेश अंबानी की सफलता का राज जानना चाहता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि एशिया के सबसे अमीर शख्स की सफलता का राज आखिर है क्या। रिलायंस की नींव मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने रखी थी। केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश अंबानी ने 1981 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की शुरुआत की। 1985 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाली। पेट्रोलियम के अलावा मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड की स्थापना की। हालांकि दोनों भाइयों के बंटवारे के बाद रिलायंस इंफोकॉम उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के पास चली गई। मुकेश अंबानी अपनी मेहनत और अपने पिता के दिए हुए सक्सेस मंत्र से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे को सक्सेस मंत्र दिया था कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होता। मुकेश अंबानी ने अपने पिता के सक्सेस मंत्र को जीवन में उतारा और उन्होंने अपनी सूझबूझ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 2002 में RIL का मार्केट कैप 75,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। मुकेश अंबानी ने अपने नेतृत्व में पेट्रोलियम के अलावा रिटेल, लाइफ साइंसेस, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम रखा। रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल बिजनेस की कंपनी भी है। इसके अंतर्गत रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ऑटोजोन, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस आई स्टोर, रिलायंस होम किचन, रिलायंस मार्केट और रिलायंस ज्वेलरी जैसे कई ब्रांड आते हैं। अपने पिता के दिए सक्सेस मंत्र को फॉलो करते हुए 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लॉन्च करके तहलका मचा दिया। जिस समय देश में 2G और 3G पर टेलीकॉम कंपनियों का फोकस था, उन्होंने 4G लॉन्च करके बाजार में सबकी छुट्टी कर दी। आज रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। बता दें कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्च 2021 तक डेट फ्री बनाने का लक्ष्य रखा था और अंबानी ने इसे समय से पहले ही कर दिखाया। ऑयल से लेकर टेलीकॉम तक अनेक सेक्टर्स में कारोबार करने वाली कंपनी की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों और राइट इशू के लिए 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाए। अंबानी ने ये फंड ऐसे समय में जुटाए हैं जब पिछले साल देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। RIL ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 1/4 से कम हिस्सेदारी बेचकर 1.15 लाख करोड़ रुपए जुटाए और राइट इशू के जरिए 52,124.20 करोड़ रुपए जुटाए। महज 58 दिनों में कंपनी ने ये पैसे जुटाए हैं। मुकेश अंबानी भले ही आज दुनिया के लिए एक जाना माना नाम है, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो बेहद संयमित हैं। वो अपने रूटीन में किसी तरह का समझौता पसंद नहीं करते, इसीलिए वो हर रोज समय से दफ्तर जाते हैं और देर रात तक अपना काम निपटाते हैं और बाकी दिनचर्या को भी मैनेज करते हैं। उनके इसी अनुशासन की आदत के चलते वो आज भी सफलता हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कामयाबी तभी मिलेगी जब आपकी सोच सकारात्मक होगी। इसीलिए जब भी आपके आसपास कोई नेगेटिव बातें करें तो उस पर ध्यान देने की बजाय उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढें। ऐसा करने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी सिद्धांत को मुकेश अंबानी ने भी फॉलो किया है। आपको भी उनसे ये बातें जरूर सीखनी चाहिए।